कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों के भीतर से दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप बनकर सृष्टिकर्ता विधाता के पास गई। ब्राह्मण जी के पास सब देवताओं ने पृथ्वी की दुखद कथा सुनाई। सभी देवताओं ने निर्णय होते विष्णु के पास चलने का आग्रह किया और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर पहुंचा, जहां भगवान विष्णु शेष संध्या पर सहन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निंदा भंग हुई। तब सबने आने का कारण पूछा। तब दीन वाणी से पृथ्वी बोली, महाराज। ये सुनकर भगवान बोले, मैं वज्र मंडल में वसुदेव गोपी की प्रिया कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम लोग वज्र भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। वहीं देवता तथा पृथ्वी वज्र में जाकर यदु कुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। कुछ दिन व्यतीत हुए। वासुदेव नवविवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक भविष्यवाणी हुई कि कंस, जिसको अपनी बहन समझकर तू साथ ले जा रहा है, उसी के गर्भ में 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस ये सुनकर तलवार उठाकर देवकी को मारने दौड़ा। तब वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, कंस राज, ये औरत बेकसूर है, इसे आपको मारना ठीक नहीं है। पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतान दे दिया करूंगा, तो कौन आपको मारेगा। कंस उनकी बात मान गया तथा उन्हें जेल में ले जाकर बंद करा दिया। इसी रीति से वासुदेव अपने सभी पुत्रों को देते गए तथा पापी कंस उन्हें मारता गया। देवकी के 7 पुत्र मारे जाने के पश्चात 8वें गर्भ की बात कंस को मालूम हुई। तब शेष कारागार में डालकर पहरा लगवा दिया। भादुओं की भवानी रात के समय जब गदाधारी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैला गया। लीलाधारी भगवान की ये लीला देख वासुदेव देवकी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान कृष्ण ने बालक रूप में होकर अपने को गोकुल नंद घर पहुंचाने तथा वहां से कन्या लाकर कंस को सौंप देने का आदेश दिया। तभी उनके हाथों की हथकड़ियां तड़प कर टूट गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सोए हुए नजर आए। वासुदेव ने जब कृष्ण को लेकर जब यमुना में प्रवेश किया तो यमुना बहने लगी, यहाँ तक कि गले को छू लिया। चरण कमल छूने को लाल लियत यमुना कृष्ण द्वार पैर लटका देने पर बिल्कुल लटक गए। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल गए। वहां खुले दरवाजे तथा सोए हुए यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चला आया। जब वासुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई तो कन्या रोने लगी। जगे हुए पहरणी गणों ने कन्या का रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर भेज दी। ये सुनते ही कंस ने कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई तथा वहां पहुंचते ही साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में बहुत पहले ही पैदा हो चुका है। ये भगवान बड़े होकर आकाशूर तथा कपूर कंस कैसे जैसे राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा भक्तों की रक्षा की। ये कहानी सुनकर श्री कृष्ण जी की आरती करना चाहिए। ऐसे ही कथा कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।